हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। यह प्रैक्टिस है, यह 3.3 और चैप्टर है पॉलिनोमियल चैप्टर 3। ठीक है, तो इसमें देखिए इन सब टॉपिक्स पे हम लोगों को डिस्कस करना था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया और ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स कर लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद देखिए अब डिवीजन की बात आती है। तो डिवीजन तीन तरह के होते हैं। एक्चुअल डिवीजन जो हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 3.2 में कर चुके हैं, उसे आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ये सिंथेटिक डिवीजन, और यह लीनियर डिवीजन, ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंथेटिक डिवीजन में आज हम लोग ये सीखते हैं हम लोग। तो यह सॉल्यूशन देखिए, सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या जरूरी है कि हम अपने दिए गए इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता भी है नहीं भी होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें कोफिशिएंट फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, तो यह तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है ना, यह I10, और यह डिवाइड करना है किससे, m-5 से। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यह ऑलरेडी यह इंडेक्स फॉर्म में कर लीजिए, यह इसमें दिया ही हुआ है। तो इसके हम लोग कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे 2 - 3, और यह है +10। ठीक है ना। अब हम किससे हम डिवाइड करना है, x-5 से, तो इसका अपोजिट करेंगे, -5 का ये कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, अब ये पहला टर्म जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहला टर्म ज्यों का त्यों नीचे आएगा, तो यह 2 आ गया। अब इसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 5 = 10, 10 को यहां लिखेंगे और इसे जोड़ेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35, तो 35 यहां आएगा ये, और यह क्या हो गया, इसको जोड़ देंगे तो यह 45, तो यही बन गया रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा कोशेंट क्या होगा, अब कोशेंट, यह कोशेंट इससे बनेगा। देखिए यहां पावर 2 था ना, तो यहां पावर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2m। ठीक है, और यह +7 यह हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया यह 45। समझ गए, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल जरा हम लोग करें। ठीक है, इसको, यह सिंथेटिक डिवीजन हुआ, ठीक है ना, यह हुआ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, इसको एक कह लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे लीनियर डिवीजन। तो लीनियर डिवीजन को मैं यहां से शुरू करता हूं, इधर आऊंगा। तो लीनियर डिवीजन, यह इसको बी कह लीजिए। तो लीनियर डिवीजन में यह 2m² - 3m और +10, और यह डिवाइडेड बाई m-5 है। तो इसको क्या कीजिएगा, तो ये देखिए इसको, यह 2m² और -3m + 10, इसको हम इंडेक्स फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब हमको ये कितना है, m-5, तो इसको m-5 ऐसे लिखिएगा, और कितना से हम मल्टीप्लाई करें कि ये वाला टर्म मिल जाए, तो 2m से मल्टीप्लाई कर दे तो 2m², और इसके बाद क्या बनेगा, यह -10m। ठीक है ना, तो -10m मिलेगा, तो यह हम +10m कर दें, मतलब उसको 0 बना दें। ठीक है ना, तो यह हो गया। तो यह पहला स्टेप, यह 2m और m-5, और यह इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यह +7m और +10। अब हम लोग 2m इसको ज्यों का त्यों कॉपी करेंगे। अब देखिए m-5 से डिवाइड कर रहे हैं, अब यहां कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 7m आ जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 5 = 35, यह माइनस आएगा, तो यह +35 कर देंगे, और यह +10।
तो अब देखिए यहाँ m-5 जो है कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा 2m+7 और यह क्या बन जाएगा +45। तो यही आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। तो यह हम लोगों को क्या कहा है, राइट द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या हो गया, कोशेंट यह हो गया 2m+7 और रिमाइंडर कितना हो गया, यह 45। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सिंथेटिक डिवीजन और यह हमारा लीनियर डिवीजन, ठीक है। तो मैं इसको अब रब करता हूं। अब देखिए नंबर 2, तो नंबर 2 यह सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। तो यह x⁴ और यह +2x³ और +3x² +4x और +5। तो यह देखिए यह ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। और यह डिवाइडेड बाई हम लोग x+2। तो इसको हम जो कहते हैं यहां उतार दें इसके कोफिशिएंट्स को, ठीक है ना। इसको कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया और यह 5 हो गया, ठीक है। और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x+2 से, तो यह -2 लिख लेंगे, इसका अपोजिट। जैसे ये क्यों होता है कि x+2 = 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x = -2, समझ गया ना। तो सॉरी, तो यह देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह 1 नीचे आएगा ज्यों कहते हैं, ठीक है ना, यह 1 नीचे आएगा। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, तो यह -2, इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 0। अब इस 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, तो यह हो जाएगा 0, इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 3, और 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो यह -2, और इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो यह 9, यह हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। अब हम कोशेंट कैसे लिखेंगे, तो कोशेंट यह क्या हो जाएगा, यह पावर 4 से 3 था तो यहां पावर 1 से शुरू होगा, तो यह x³, ठीक है ना, और यह इसके बाद 2 पावर आएगा तो वह 0 हो गया, इसके पास यह 3 है तो इसके बाद x आएगा तो 3x, और यह -x³ और यह -2, ठीक है। और यह रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर यह हो गया 9, ठीक है, x³ + 3x - 2, हाँ ठीक है। अब चलिए हम लोग अब इसी को हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से करें, ठीक है ना, अरे लीनियर डिवीजन से। तो B यह लीनियर डिवीजन, लीनियर डिवीजन। तो लीनियर डिवीजन में क्या करेंगे, इनको हम यह उतारते हैं x⁴, और इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे, तो इंडेक्स फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यह 4x और यह +5, ठीक है। तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए कितना से डिवाइड कर रहे हैं, x, यह डिवाइडेड बाई x+2, ठीक है ना बच्चों। तो अब यह x+2 यहां लिख लीजिएगा, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁴ हो जाए, तो यह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x⁴ और +2x² आएगा, तो यहां -2x², ठीक है, ठीक है, अरे 2x³ और यह +2x³, इनको उसके बाद वाले सबको उतार लीजिएगा, +4x और यह +5, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे जरा यहाँ पे, तो x³ और x+2, अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो गया, 0 कट जाएगा, और यह +3x² +4x और +5। तो अब चलिए, तो x³ और यह x+2, अब देखिए यहां 3x² है तो यहां प्लस,
और x प्लस 2 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमको ये आ जाए 3x स्क्वायर, तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और यह 3 दूनी 6x प्लस, तो यहाँ माइनस 6x, ठीक है। और उसके बाद की चीजें आप ज्यों का त्यों उतार लीजिएगा। तो यह क्या हो गया x क्यूब, और यह x प्लस 2 और प्लस यहाँ 3x और यह x प्लस 2। अब देखिए यह क्या हो गया माइनस 2x और यह प्लस 5, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 3x और यह x प्लस 2। अब देखिए यहाँ x प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2 हमको ये ऐसे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 आ जाए, माइनस 2x, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस 2x तो ये हो गया 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x, और इसके करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे प्लस 4 और यह प्लस 4, ठीक है। तो अब क्या कर लें कि x प्लस 2 को कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा x क्यूब प्लस 3x माइनस 2 और यहां प्लस यह 9, यह रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। तो यह देखिए यह आपका क्वोशिएंट हुआ और यह आपका रिमाइंडर, आपको आंसर में लिख लीजिएगा क्योंकि उसमें टाइम जो है ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए, उसी तरह लिखिएगा हाँ आंसर में। तो अब मैं रब करता हूं, अब चलिए इसी को आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए नंबर 3 को लेते हैं। तो नंबर 3 जो है y क्यूब माइनस 216 और यह डिवाइडेड बाई y माइनस 6। तो इसको क्या करेंगे, इसमें कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। तो यह y क्यूब और यहाँ 2 पावर है नहीं, तो 0y स्क्वायर और प्लस 0y और यह माइनस 216, ठीक है। अब हम इसके कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, मैं इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यह 1 और यह 0, यह 0 और यह माइनस 216, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं, y माइनस 6 से, तो यह प्लस 6, ठीक है। तो यह 1 ज्यों का त्यों नीचे आएगा, ठीक है। तो 1 आ गया और 1 से 6 में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6, इसको ऐड करेंगे तो यह 6 और 6 6 36, इसको यह 36, तो यह 36 आ गया। अब 36 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 6 36 के 6 हाथ में 3 और 36 18 3 21, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो यह क्या आ गया 0, सो यही हो गया रिमाइंडर, ठीक है। अब हमको देखिए कितना बढ़ जाएगा, मैंने इसको क्वोशिएंट कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट देखिए यह पावर 3 था ना, तो 2 पावर से, तो यह y स्क्वायर प्लस 6x और यह प्लस 36, यह हो गया क्वोशिएंट। और रिमाइंडर क्या हो गया, यहां रिमाइंडर जो है यह 0 हो गया, ठीक है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ तो चलिए जरा आप लीनियर फॉर्म में देख लें। तो अब इसको मिटाता हूं, ये तो लीनियर फॉर्म में, तो लीनियर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लें, यह y क्यूब माइनस 216, ठीक है। तो अब देखिए यह किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, y माइनस 6 से, तो डिवाइडेड बाई y माइनस 6। तो y ये देखिए इसको लिखेंगे y माइनस 6 लिख लीजिए और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि y क्यूब आ जाएगा, तो y स्क्वायर से कर देंगे, ठीक है ना, y स्क्वायर से कर दिया। अब देखिए अब यहां पर y क्यूब तो आ गया और इसको करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस, तो यहां प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है। अब 6y स्क्वायर आ गया, यहां 6y स्क्वायर तो है नहीं, तो चलिए अब यहां स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, तो हम उसी तरह कॉपी कर लेंगे। तो यह स्क्वायर और y माइनस 6, अब स्क्वायर हम करेंगे तो यह प्लस, देखिए यह y माइनस 6, अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6y स्क्वायर आ जाए, तो 6y स्क्वायर से, और यह मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर, और यह देखिए माइनस 36, तो यहां प्लस 36y कर देंगे, ठीक है। और यह माइनस 216, ठीक है।
तो यह वाई स्क्वायर और वाई माइनस 6 और यह प्लस 6y और यह वाई माइनस 6। अब देखिए यहां क्या करेंगे, हमको किससे, ये y माइनस 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो गया 216 आएगा माइनस, तो यह प्लस कर देंगे तो 216 और यह हमारा 216 पहले का है, तो यह कैंसिल हो गया, मतलब 0 आ गया। तो y माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 और यह प्लस रिमाइंडर आ गया 0, तो यह हमारा हो गया कोशेंट, ठीक है, और यह हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नंबर 4 को देखते हैं। तो नंबर 4 16, ठीक है। तो नंबर 4 देखिए, यह 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस, अब इसको देखिए मैं लगे हाथ इसको इसमें सिंथेटिक फॉर्म में, तो इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर देता हूं, तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x और यहां प्लस 0 लिख लीजिए, ठीक है ना, रिमाइंडर x वाला टर्म, और यह डिवाइडेड बाई हम किससे कर रहे हैं, x प्लस 3 से, ठीक है बच्चों। तो यह हो गया। अब हम इसको कोफिशिएंट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यह 2 3 माइनस 2 4 और यह 0, और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 3 से, तो यह माइनस 3 से, तो यह 2 जो का त्यों नीचे आएगा, ठीक है। तो 2 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस 6, तो ये इसको ऐड करेंगे तो माइनस 3, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9, इसको ऐड करेंगे तो यह 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस 21, तो इसको ऐड करेंगे तो यह माइनस 17, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से यहाँ 51, तो यह प्लस 51 लिख दें, तो 51, तो यह क्या हो गया, यही हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम कोशेंट क्या होगा, देखिए कोशेंट यह पावर 4 से शुरू था ये, तो हमारा यह एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब और यह माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 70, ठीक है। और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर यह हो गया यह 51, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं, और अगर आपको नहीं समझ में आता है ना कोई चीज, तो आप लोग जो है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को लीनियर डिवीजन में चले, तो 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x और यह प्लस 0, ठीक है। प्लस 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो यह क्या है कि हमारा इसको क्या लिखेंगे, यह पावर 4 है और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ठीक है ना। तो यह x प्लस 3 लिख लीजिए, यह मैं सबसे आसान तरीके से बता रहा हूं। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2x टू द पावर 4 आ जाए, तो 2x क्यूब, तो यह 4 तो आ गया, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x क्यूब, तो यह माइनस 6x क्यूब, जितना यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस, माइनस आएगा तो प्लस 6x क्यूब, और यह प्लस 3x क्यूब है और माइनस 2x स्क्वायर और यह प्लस 4x, ठीक है बच्चों। तो यह 2x क्यूब और यह x प्लस 3 और इसको लिखेंगे ये, तो यह माइनस 3x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो यह 2x क्यूब और यह x प्लस 3, अब यहां क्या हो जाएगा माइनस 3, देखिए तो x प्लस 3 है और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 3x, तो माइनस 3x से करेंगे तो 3 के 9x स्क्वायर माइनस आ गया और इसको 9x आएगा, तो यहाँ प्लस 9x, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर होगा, क्यूब है ना, तो यहाँ तो माइनस यह 3 9x स्क्वायर
और यह -2x² और यह +4x। ठीक है बच्चों, तो अब यह देखिए 2x³ और यह x + 3 -3x² यह x + 3। अब देखिए 9x² और ये दो क्या बन जाएगा 7x² + 4x। ठीक है, अब चलिए यह 2x³ और यह x + 3 -3x², ठीक है, और यह x + 3। अब 7x² है तो देखिए यह x + 3 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² आ जाएगा, और यह 7 × 21 प्लस, तो यहाँ -21x। ठीक है, और यह +4x। ठीक है बच्चों, तो यह देखिए 2x³ और x + 3 -3x², यह x + 3 +7x और यह x + 3। और अब देखिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यह x + 3 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -21 आ जाए, 21x, तो -21 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3, यह 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह 3x²। अरे बाबा, -21x + 4x। ठीक है, तो यहां 17, हाँ, और 21x, और सॉरी बेटा, ये देखिए यह -17x। ठीक है, तो यह जो है 2x³ और x + 3 -3x² और x + 3 + 7x × x + 3, और देखिए माइनस यह x + 3 आना चाहिए फैक्टर, तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17x तो आ गया, 17 × 51 है माइनस, तो यह +51। ठीक है, तो यहां से हम x + 3 कॉमन ले लेंगे, तो यह 2x³ -3x² + 7x और -17 और यह +51। तो यह हो गया क्वोशंट और यह हो गया रिमाइंडर। ठीक है, देखिए समझ में आ गया ना, तो चलिए जरा आगे बढ़ें। तो मैं इसको रब करता हूं, तो यह हो गया हमारा नंबर 4 हो गया ना। अब नंबर 5, तो यह x⁴ -3x² -8, और इसको डिवाइड कर रहे हैं x + 4 से। तो यहां पर देखिए, अब यहां लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में, तो x⁴ और -3 वाला नहीं है तो +x³ -3x², x नहीं है तो +0x और यह -8 लिख दिया। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट को ले लीजिए, तो 1 0 -3 0 और यह -8। ठीक है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं x + 4 से, तो यहाँ -4, उसका उल्टा, तो यह नीचे आएगा। ठीक है, तो यह 4 इससे करेंगे तो यह -16, तो यह 16 ऐड हो जाएगा, 16 16 चौको 64। ठीक है ना, देखो एक सेकेंड, ओ सॉरी, यह 1 है ना, गलत होने पर पता चल जाता है 1, तो यह -4, तो यह क्या हो जाएगा -4, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस प्लस 16, तो 16 में से ये निकल गया, तो यह 13। ठीक है, और 13 यहाँ 39, 13 चौको 52। ठीक है, तो यह -52, तो यह हो जाएगा -52, और 52 से इसको करेंगे तो +4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20,
तो ये 208, इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 200। तो यह बन गया हमारा रिमाइंडर। अब क्वोशेंट कैसे लिखेंगे, यह क्वोशेंट, तो क्वोशेंट कैसे लिखेंगे, देखिए पावर 4 से शुरू है तो पावर 3 से लिखेंगे, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 52 और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया यह 200। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लीनियर डिवीजन पे आ जाते हैं। थोड़ी सी यह चीज आपके लिए नई है, लेकिन यह प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम सही हो जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए यहां आप देखते हैं, तो यह x⁴ और यह प्लस, इसको लिख लीजिए -3x² और यह -8। ठीक है, तो अब देखिए, अब कितना से डिवाइड कर रहे हैं, x+4 से, तो x+4 से इसको, ये आपके सामने होना चाहिए। ठीक है ना, तो x+4 लिखिए, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, तो x³ से, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ गया, और इसको करेंगे तो +4x³ तो यह -4x³ और यह -3x² और -8। तो देखिए यहां सिंप्लीफाई करने की कोई चीज नहीं है, अलग अलग है, तो यह x³ और x+4 और यह माइनस, अब देखिए x+4 है फैक्टर हमारा, तो हमारा हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि यह -4x³ आ जाए, तो -4x² से, तो इसको करेंगे तो यह -16x² आएगा, तो यह +16x² और यह -3x² और यह -8, तो यह x³ और यह x+4, यह -4x² और यह x+4। अब देखिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यह कितना हो जाएगा 13x² -8। ठीक है, तो यह x³ और x+4 और यह -4x² और x+4, और यहां पर देखिए अब यहां हमारा फैक्टर है x+4, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 13x से, और ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो x³ x+4 और यह -4x² और यह x+4। ठीक है, और यह प्लस यह 13x। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा ये करूं, 13x² तो आ गया, तो यह 13 चौको 52 प्लस, तो यह -52x कर लेंगे, 52x और यह -8, तो यह 13x x+4 और यहां माइनस, देखिए अब यह x+4 है, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 52x आ जाए, तो -52x, तो इससे करेंगे तो देखिए यह क्या आ जाएगा, यह उसका उल्टा, तो 4 दूनी 8, यह जोड़ देंगे तो 4 × 5 = 20, 208 और यह -8। ठीक है ना, यह अब देखिए यह यहां से x+4 कॉमन निकालने, तो यह x³ +4x² +13x और -52, और यह क्या हो जाएगा +208। ठीक है ना, यह +208 और यह माइनस है, तो यह 200। ठीक है, तो यह हमारा हो गया क्वोशेंट, और यह हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल एक चीज आई है ना, तो यह भी हो गया नंबर 5। ठीक है, यह हमारा नंबर 5। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग नंबर 6 अंतिम सवाल है। देखिए कितना हो पाता है। अब इस अगर खत्म नहीं होगा तो वहीं पर छोड़ दूंगा।
तो यह वाई क्यूब -3y² प्लस 5y-1, और हमको डिवाइड करना है यह y-1 से। तो इसको हाँ ये उसी है, ये सीधे सीधे दिया हुआ है इंडेक्स फॉर्म में। तो यह 1, यह -3, यह 5 और यह -1, ठीक है। और कितना से डिवाइड करना है, तो यह y-1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो यह सीधे सीधे नीचे आएगा, तो यह हो गया 1 से 1 करेंगे तो यह 1, और यह -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको ऐड करेंगे तो 3, और इसको करेंगे तो 3 × 1 = 3 प्लस, तो इसको ऐड करेंगे तो 2। तो इसका कोशेंट क्या हो जाएगा, कोशेंट यह हो जाएगा, यह y³ से शुरू है तो यह y² माइनस 2y और यह +3, और यह कोशेंट हो गया, और रिमाइंडर कितना, यही बन गया रिमाइंडर। सो रिमाइंडर = 2। तो y² - 2x + 3, ठीक है बच्चों। ठीक है। अब टाइम देखिए, अब कोशिश कर रहा हूं। तो यह जो है y³ -3y² प्लस 5y-1, और ये डिवाइड कर रहे हैं y-1 से। तो यह क्या हो जाएगा, y-1 इसका एक फैक्टर है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें, तो y² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह y³ आ जाएगा, और यह -y² आएगा तो यह +y², और यह -3y² और प्लस 5y-1। तो अब देखिए यह y² और यह y-1, और यह क्या हो जाएगा -2y² प्लस 5y-1। तो यह y² y-1, और ये कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह 2y² आ जाए, तो 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे 2y से, तो यह प्लस 5y और यह -1, तो y² y-1 और यह -2y y-1, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे